नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। जितनी तेजी से वेब3 की दुनिया ने कईयों को मालामाल कर दिया, उतनी ही तेजी से हम क्रिप्टो विंटर के बीच एक के बाद एक जानी मानी कंपनीज के कोलैप्स होने की वजह से इन्वेस्टर्स के विश्वास को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब कोई आपको ऐसी राह दिखाए जो इन सभी उथल पुथल के बीच भी मजबूती से बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल मैं बात कर रही हूं बाइनेंस के सीईओ सीजी की, जिन्होंने हाल ही में कैश स्ट्रैप्ड और इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि कैसे वे सभी एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जी हाँ विशाखा, दरअसल एफटीएक्स कोलैप्स के बाद असमंजस में फंसे इन्वेस्टर्स को राह दिखाने के लिए सीजी ने ट्विटर स्पेस में आस्क मी एनीथिंग सेशन होस्ट किया था, जिसके बीच उन्होंने लोगों को बहुत सारी एडवाइस देने के साथ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बजाय डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर जोर दिया। ऐसे में सीजी द्वारा आस्क मी एनीथिंग सेशन में की गई सभी अहम बातों पर नजर डालने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ट्विटर पर एक यूजर द्वारा किए गए सवाल का जवाब देते हुए सीजी ने निष्पक्ष रूप से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अपनी राय पेश की, जिसमें उन्होंने कहा, अगर आप अगले हफ्ते या अगले महीने इस्तेमाल में आने वाले पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ डिस्क्रिशनरी कैश का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है, जैसे शायद कुछ साल के लिए। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेयर कैश है, जाओ ने इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को नियर फ्यूचर में कैपिटल लगाने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी है। उस पर सीधी ने कहा कि अगर आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है तो अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि क्या होने वाला है। प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम हाई वोलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबलनेस के दौर से गुजरेंगे। साथ ही उन्होंने इसमें आगे बात करते हुए कहा कि इसलिए जब तक आप बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मैच्योर, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और रिस्क को संभाल सकते हैं, तो मैं ज्यादातर लोगों को इस पीरियड के लिए बस इसे होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। संदीप, एफटीएक्स क्राइसिस को देखने के बाद इन्वेस्टर्स सभी को शक की निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में इसके बारे में बात करते हुए सीजी ने कंफर्म किया है कि बाइनेंस में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये पूछे जाने पर कि यूजर्स को एक्सचेंज में विश्वास क्यों बनाए रखना चाहिए, जिस पर उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट की ओर इशारा किया और कहा, हम पर लोन नहीं है, हम पर डेट नहीं है, हम पर किसी का भी कोई पैसा बकाया नहीं है, हमने प्लेटफॉर्म से लोन्स भी नहीं दिया और इसलिए हम कभी भी यूजर की एसेट्स नहीं लेते हैं और इसे किसी थर्ड पार्टी को मैनेज करने और यील्ड अर्न करने की कोशिश करने के लिए नहीं देते हैं। इतना ही नहीं विशाखा, एएमए सेशन में सीजी ने अपने ऊपर इन्वेस्टर्स के विश्वास को मजबूत करते हुए कहा कि बाइनेंस प्लेटफॉर्म के कोलैप्स की स्थिति में वो अपने यूजर्स को उनके फंड विड्रॉ करने से नहीं रोकेगा। सेशन के दौरान उन्होंने कहा, अगर सभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से अपने पैसे निकालते हैं तो हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को बंद कर देंगे। हमारे पास दूसरे कई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। माहौल को देखते हुए संदीप, सीजी को लगता है कि इस तरह की घटना भी पूरी तरह से संभव है। उनका मानना है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस के मेन स्ट्रीम बन जाने के बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और सीजी ने यह भी कहा है कि अगर हमारे पास लोगों को अपनी एसेट्स को सुरक्षित और आसानी से रखने की अनुमति देने का कोई तरीका हो सकता है तो 99% जनरल पॉपुलेशन ऐसा कर सकती है। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस मौजूद नहीं होंगे या शायद मौजूद होने की जरूरत ही नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि बाइनेंस एक्सचेंज खुद सेंट्रलाइज है, सीजी ने जोर देकर कहा कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स दोनों भी शामिल है, जो यूजर्स को चॉइसेस प्रोवाइड करने और एंटरप्रेन्योर्स को बनाने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। तो संदीप, अब जो सेशन हुआ था उसमें सीजी के द्वारा की गई बातचीत से ये लगता है कि वे हाल के समय में इन्वेस्टर्स को अलर्ट रखना चाहते हैं, ताकि पहले से ही नुकसान का सामना कर रहे इन्वेस्टर्स और ऐसी किसी समस्या का सामना ना करें। साथ ही दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि वे खुलकर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जी हाँ विशाखा, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे बड़े खिलाड़ी उनके इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दिलचस्प और लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल
और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर। मैं विशाखा ठाकुर। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ।